महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ है, और सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है। मैदाने महशर में अगर कोई हमारे काम आएगा, कोई मेरी मदद फरमाएगा, मेरे नबी के अलावा कोई नहीं है कि महशर में हमारे काम आ जाए, महशर हमारे लिए महशर में बख्शवाए कोई नहीं। जिस नबी का कलमा पढ़ा, जिस नबी की मिलाद मना रहे हैं, जिस नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं, जिस नबी के नाम पे झंडा लगा रहे हैं, जिस नबी के नाम पे जुलूस निकालते हैं, वह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदाने महशर में हमारी मदद फरमाएंगे। बेशक बेशक बेशक। मैदाने महशर में मेरे मैदाने महशर, अरे मैदाने महशर बर्पा ही क्यों होगा, मैदाने महशर कायम ही क्यों होगा, मैदाने महशर में सब इकट्ठा ही क्यों होंगे। गंजों ने कहा कि जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। अब पूछो इनसे बदनसीबों से कि जन्नत और जहन्नम का फैसला, अरे जन्नत और जहन्नम का फैसला मकसद होता तो कब्र में हो जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है। अच्छे अमल किए तो जन्नत का बाग हो जाए, बुरे अमल किए जहन्नम का गड्ढा बन जाए। फिर महशर के क्या मतलब रह जाएंगे। मैदान महशर, आइए जरा किसी आशिक रसूल, किसी दीवाने रसूल से पूछा जाए जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा है, उनकी बारगाह में अर्ज किया जाए कि आप इरशाद फरमा दे कि मैदाने महशर क्यों बर्पा होगा, मैदाने महशर क्यों कायम किया जाएगा, मैदाने महशर में सब के सब इकट्ठा क्यों होंगे। आला हजरत के भाईजान हजरत हसन रजा खां अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाजिरी दी जाए और उनसे अर्ज किया जाए हजरत आप इरशाद फरमा दे कि मैदाने महशर क्यों बर्पा होगा। हजरत हसन रजा खां अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं फकत इतना सबब है इनकादे बद महशर का, फकत इतना सबब है इनकादे बद महशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। मैदाने महशर जो बर्पा होगा, मैदाने महशर कायम किया जाएगा। मैदाने महशर जन्नत और जहन्नम के फैसले के लिए नहीं होगा, बल्कि मैदाने महशर में सब के सब इकट्ठा होंगे। ये 24 भी होंगे, ऐसा नहीं वो नहीं होंगे महशर में, सब होंगे। ठीक है, सलाम पढ़ने वाले होंगे, सलाम से भागने वाले भी होंगे, झंडा लगाने वाले होंगे, झंडे को बिदअत कहने वाले भी होंगे, जुलूस निकालने वाले होंगे, जुलूस को बुरा कहने वाले भी होंगे। सब के सब इकट्ठा होंगे महशर में और सबके सामने मेरे नबी का इख्तियार दिखाया जाएगा, मेरे नबी का पावर दिखाया जाएगा, रसूलुल्लाह का मनसब दिखाया जाएगा। महशर इसलिए बर्पा होगा, महशर इसलिए कायम किया जाएगा, मैदानी महशर में इसलिए सबके सब इकट्ठा होंगे। आइए जरा देखें मैदानी महशर बर्पा है, मैदानी महशर में आइए जरा मैदानी महशर है, मैदाने महशर में सब के सब इकट्ठा है। मैदाने महशर के में हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, अर्श इलाही के साए में तशरीफ फरमा है। उनकी नजर पड़ेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक उम्मती को फरिश्ते खींचे जहन्नम की जानिब ले जा रहे हैं। मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, अपनी कुर्सी से उठ जाएंगे, जल्दी जल्दी मेरे आका के पास तशरीफ लाएंगे, मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह आपके एक उम्मती को फरिश्ते खींचे जहन्नम की जानिब ले जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये सुनेंगे कि मेरे उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की जानिब ले जा रहे हैं, मेरे आका तड़प जाएंगे, रसूलुल्लाह परेशान हो जाएंगे, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाएंगे। अरे मेरे नबी अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका अंदाजा ये लगाएं कि मेरे आका की मिलाद हो रही है, दुनिया में जलवागर हुए सजदे में तशरीफ ले जाते हैं, या रब्बी हबली उम्मती का नारा लगा रहे हैं। मेरे नबी
सफर मेराज फरमा रहे हैं, गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। हद ये है कि जब साहिरी दुनिया को अलविदा कहा और लहद में लिटाया गया तो लब हिल रहे थे। रावी बयान करता है कि नबी के लब हिल रहे थे। जब कान लगाया गया तो या रब्बी हबली उम्मती का नारा लगा रहे हैं और हंस झूमते हैं और पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाओ। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरा सोचो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है अपनी उम्मत से इतना प्यार करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्दी से जल्दी तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते खींचे लिए जा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों रुक जाओ, ए फरिश्तों ठहर जाओ, ए फरिश्तों खड़े हो जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह ये हुक्म रब्बी है, ये रब का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से अपनी जुल्फों को पकड़ लेंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला तूने वादा किया है गमगीन न करेंगे, मेरे परवरदिगार तूने वादा किया है गमगीन न करेंगे। मौला मेरे उम्मती को मेरे हवाले कर दिया जाए। गैब से आवाज आती है, ए फरिश्तों मेरे महबूब की इत्तिबा करो। फरिश्ते अदब से अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे कि मीज़ान पर ले चलो। अभी अभी मीज़ान पर ले जाया गया, नामे आमाल तौले जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जेब से एक नूरी पर्चा निकाला जो उसके नेकी वाले पल्ले में रख दिया। उस पर्चा का रखना था कि कोहराम बर्पा हो गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। हैरत में वो शख्स पड़ जाता है और नबी के दामने करम को थाम लेता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अभी अभी मेरा नामा आमाल तौला गया है, गुनाहों का पल्ला भारी था, नेकियों का हल्का था। वो नूरी पर्चा क्या रख दिया जिसके सबब सारा फैसला बदल गया। मेरे आका के लम्हाए मुबारक जुम्बिश में आते हैं, अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाते हैं कि तूने दुनिया में एक बार मुझ पर दुरूद पढ़ा था, ये वही दुरूद है जो आज तेरे काम आ गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, तेरे काम आ गया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मगर मेरे सरकार ने जाने न दिया, मगर मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तियार, मेरे नबी का पावर। आइए जरा देखे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है, मेरे नबी की बारगाह में कौन? रूहुल अमीन जिब्रील अमीन हाजिर है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? आप सोचो जरा, कौन है ये रूहुल अमीन? ये वही रूहुल अमीन है जो नबी के मिलाद पर आसमान से झंडे लेकर आए। पूछो जरा, जो झंडे को बिदअत कहते हैं उनसे पूछे जरा, क्या फरिश्ते अपनी तरफ से भी कोई अमल करते हैं कि रब का हुक्म जितना होता है उतना ही अमल करते हैं? तो पता जवान मिलेगा कि जितना अल्लाह का हुक्म होता है उतना ही वो अमल करते हैं। फिर ये रूहुल अमीन है, फरिश्तों के सरदार हैं, रब का हुक्म जितना रूहुल अमीन है। कहाँ आसमान से झंडे लेकर आ रहे हैं, झंडे 3 झंडे लेकर आ रहे हैं। आसमान से जाहिर हुए, एक मशरिक में लगा दिया, एक मगरिब में लगा दिया, एक बैतुल मुकद्दस पर फहरा दिया। एक रिवायत में है कि जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आए, एक काबतुल्लाह पर फहराया है, एक जो है बैतुल मुकद्दस पर फहरा दिया, एक हजरत आमिना के घर पर फहरा दिया है। पता चला कि ये झंडा ये बिदअत नहीं है, जिब्रील अमीन की सुन्नत है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिदअत नहीं है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। उसी सुन्नत को हम
अच्छा खले क्यों, दिक्कत क्यों, परेशानी क्यों हो मौलाना? सीधे सीधे समझे। इलेक्शन का जमाना आता है, झंडे लगाते हैं कि नहीं लगाते? सियासी झंडे, राजनीतिक झंडे, पॉलिटिक्स वाले झंडे लगाते हैं कि नहीं लगाते? ये साइकिल का, ये पंजे का, ये झाड़ू का, ये हाथी का लगाते हैं कि नहीं लगाते? पूछो जरा कि काहे को लगाते हो, ये झंडा काहे लगाते हो? आज तक किसी वहाबी ने किसी राजनीतिक झंडे लगाने के ऊपर एतराज नहीं किया, जबकि उसमें मायावती बनी हुई है, उसमें हाथी बना है, उसमें इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी जितने हैं परिवार वाले सबकी फोटो लगी है, टांगे पड़े हैं सबको। ये पता चला साइकिल है तो नेताजी भी हैं, बेटे जी भी हैं, वो सब लगे पड़े हैं। कभी आपने सुना कि इन बदनसीबों ने कभी एतराज किया हो कि ये वाला ना होना चाहिए, इसमें तो फोटो बने होते हैं, फोटो बने होते हैं। मौलमा जो मसला इनसे समझिएगा। हाँ, मसाइल जो है ये समझाएंगे। कभी आपने सुना कि नहीं सुना? कभी मना किया इन लोगों ने? लेकिन नबी के झंडे के ऊपर बहस, कितनी बहस बाबू करते हैं कि नहीं करते बहस? हाँ, ये कहाँ से है तो कहाँ से साबित है, काहे लगाते हो, किस लिए लगाते हो, किस वजह से लगाते हो? कहते हो कि ज्यादा नहीं, बहुत ना उड़ो, खाली सीधे सीधे समझ लो। पंजे वाला झंडा लगा है, देख के आदमी बता दीजिए कांग्रेसी है ना? है कि नहीं है? हाथी वाला लगा है, क्या मिसाल है, वाह 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 वाह, बहुजन वाला है। और झाड़ू वाला झंडा है, आप वाला, क्या बात। और साइकिल वाला पता चला ये सापाई है, ये बाजपाई है, ये कांग्रेसी है। और दो लगा तो कहेंगे कि ये कट्टर कांग्रेसी है, ये कट्टर सापाई है, ये कट्टर बहुजन वाला है ना? आप देखिए, वो नाम नहीं पूछेगा कि इस घर के मालिक का क्या नाम है, ये क्या करता है, क्या इसका मामला है, लेकिन झंडा देख के समझ लेगा कि इस पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका राब्ता है इससे। जी, आपके ताल्लुकात को वो जाहिर कर रहा है, बस समझ लो। झंडा जब सियासी झंडा आपके लगाव, आपके ताल्लुकात का इजहार कर देता है बगैर बताए, तो रबीउन नूर शरीफ का महीना जब आता है तो अपने अपने आशिक घरों पर हरे हरे झंडे लगाता है। कोई कहीं का भी दीवाना निकलता है, देखता है झंडा तो मुस्कुरा देता है, कहता है ये आज के रसूल का मकान है, ये दीवाने रसूल का मकान है। और झंडा गांव भर में देख लेता है तो पुकार कर कहता है कि ये सब मदनी वालों से इनका कनेक्शन है, सब मदीने वालों के चाहने वाले हैं, मदीने वाले से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ जाए। वाह वाह। कहीं भी आप जाते हैं, हरा झंडा लगा हुआ किसी के घर पे देखा तो मुस्कुरा देते हैं कि ये आशिक रसूल का मकान है, ये दीवाने रसूल का मकान है, ये आशिक की मस्जिद है। इसीलिए भी कहा जाता कि देखना ना पड़े कि तकबीर में ये क्या कर रहे हैं, तो इनके मिंबर पर कौन सी किताब है, पहले तहकीक करें तो जमात से पढ़े। झंडा देख लिया, हाँ, तो पहले ही फाइनल हो जाता है झंडा देख के, है ना? तो ये झंडा जहां जिब्रील अमीन की सुन्नत है, वहीं हमारे अकीदे का इजहार भी करता है। हमारा अकीदा भी ये झंडा बता देता है। खामोश तबलीग झंडा आशिकों का पता बता देता है, आशिकों के दिल खुश हो जाते, मुस्कुरा देता है। हम अपने घरों पर लगाएं, मस्जिदों में लगाएं, मदरसे में लगाएं। जी, मैं अर्ज ये कर रहा था, जिब्रील अमीन है मेरे नबी की बारगाह में। पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए, मैं अर्ज करूं, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलतिल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर, रूहुल अमीन हाजिर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? ए जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र के बारे में सही तो नहीं मालूम, लेकिन मैं आसमान पे उठे, आसमान पर एक तारा देखा करता था, एक नूर देखा करता था। या रसूल अल्लाह, जो 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था। कितना? 70,000 साल के बाद एक बार वो चमकता था। या रसूल अल्लाह, उसको मैंने 72,000 बार देखा है। आप सोचो जरा, या रसूल अल्लाह, एक मैं तारा देखता था जो 70,000 साल के बाद चमकता था, उसे 72,000 बार मैंने देखा, 72,000 बार मैंने देखा है। सो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कसम खुदा की वो नूर मैं ही हूँ, कसम खुदा की वो नूर मैं ही हूँ। आप सोचो जरा कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है। अब आप देखिए, किताबें देख लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला। आप अगर बारीकी से किताबों का आप मुताला करेंगे, ये छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें एक सवाल भी होता है उनकी किताब में कि रसूलुल्लाह को नबूवत कब मिली, रसूलुल्लाह को नबूवत कब मिली। तो उसमें जवाब में लिखा होता है 40 साल के बाद। हाँ, ये कौन कह रहा है? वही जिनको झंडा खले, वही जिनको मिलाद खले, वही जिनको जुलूस खले। अरे नबी ही की वजह से तो झंडा है, नबी ही की वजह से तो जुलूस, नबी खल रहे हैं। क्या बात, नबी खल रहे हैं इसको। तभी तो इसने अपनी किताब में इन सब ने लिख मारा और कहते हैं कि 40 साल के बाद, 40 साल के बाद। लेकिन आइए जरा देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिल तय कर रहे थे। मतलब ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब खमीरा तैयार हो रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त मैं नबी था। सोचो जरा, आदम से पहले भी मेरे आका नबी थे। जो ये लोग कह रहे हैं, हाँ ये है कि ऐलाने नबूवत 40 साल के बाद किया है रसूलुल्लाह ने। अव्वल भी नबी है और आखिर भी नबी है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सहन को हाजिर करें और देखें कि दिलों से नबी की मोहब्बत कैसे निकाली जाए। छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ाए जाते हैं ना, उन किताबों में पढ़ाया। 40 साल के बाद लिखे, किताब उठा के देख लीजिएगा इनके वहाँ। हाँ, नबी के बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये कि 40 साल के बाद। अरे 40 साल के बाद छोटे छोटे बच्चों का सहन खराब कर रहे हैं। शुरू से ही, बचपने से ही उनके सहन के ऊपर इस तरह की बातें लाई जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान। अरे वो ना थे तो कुछ ना था, वो ना थे तो कुछ ना था, वो ना हो तो कुछ ना हो। जान है जहान की, जान है तो जहान है, तो कुछ ना था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, एक चीज सुने, आखिरी बात सुने जी। हाँ, ये बताएं कि ईद की तैयारी तो बहुत बम्पर करते होंगे ना। ईद की नहीं करते? ईद की तैयारी, ईद की करते ना। भले रोजा रखें या ना रखें, लेकिन ईद बहुत जोरदार मनानी है बाबू। हाँ, तरावी एक नहीं पढ़ी, अलविदा की होड़ मची हुई कि अब कल वाला ही जुमा होगा आप जी, अब कल वाला ही होगा अलविदा। पूछो ना, रोजा रखे ना नमाज पढ़े, तुम्हें अलविदा से क्या मतलब? अब बात बदअक्ले
कहीं ये खुतबा अलविदा अलविदा या शहर रमजान ना पढ़ा तो इनकी खैर भी नहीं है। समझ कहेंगे कि ये अलविदा तो हुआ ही नहीं। अब लोग कहेंगे नहीं, जो थोड़े पढ़े लिखे जानकार है, मालूमात है उनको, तो कहेंगे नहीं नहीं हो तो गई। कहा नहीं, कहा एक बार भी तो नहीं पढ़ा अलविदा। अलविदा नहीं पता है कि अलविदा कहते किसको। हाँ, वो खुतबा में ना पढ़ो तो फिर समझ लो बवाल ही रखा है। ये होटल है, ये चौराहा है जहां गुटबंदी, जहां चार इकट्ठा है, शुरू किए हुए। लेकिन जोड़ा अलविदा के लिए अलग जोड़ा, ईद की नमाज के लिए अलग, ससुराल जाने के लिए अलग। 14 ठोए जोड़ा बनवाते हैं। पूछो कई ठोए रोजा रखा, ये बताओ जरा। कितनी तरावी पढ़ी, ये बताओ जरा। पता चला कि 1-2 दिन चाहे तरावी में गए और बाकी घर में बता के आते हैं कि जा रहे हैं तरावी। पूरा एक उनका गुट होता है बेनमाजियों का, बेरोजगारों का एक गुट होता है। वो सब उतनी देर अपना जो है पंचायत करते हैं। जब लोग नमाज पढ़ के घर जाते तो ये भी पहुंच जाते हैं घर। घर वाले समझते कि पढ़ के आ गए नमाज, घर पर आ गए ये सब बैठ के। आइए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस, और उसी में शबे कद्र की रात आती है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये अताए रसूल, ये भी अताए रसूल हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अगर नबी की मिलाद ना होती तो न लैलतुल कद्र होती, न शबे कद्र होती, कुछ भी ना होता। अगर हमारे नबी ना होते, न ईद होती, न बकरा ईद होती, कुछ भी ना होता। बेशक 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 हक है, सब नबी की वजह से। जिनको नबी से चलन है तो नबी के सदके में अल्लाह ने जो जमीन पैदा किया है उस जमीन से चले, निकल जाए उस जमीन से जो मिलादी जमीन है। मिलाद से खलिश है, तकलीफ है, दिक्कत है, तो ये जमीन हदीस कुदसी है। रब इरशाद फरमाता है कि महबूब, अगर आपको दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो न जमीन पैदा करता, न मैं आसमान पैदा करता। जमीन और आसमान अल्लाह ने नबी की मिलाद की वजह से पैदा किया है। तो ये जमीन भी मिला दी, ये आसमान भी मिला दी। जिनको मिलाद से दिक्कत तो छोड़ दे जमीन को और निकल जाए आसमान के नीचे से, सबको छोड़ दे। याद रखें नबी की मिलाद। हाँ, एक चीज बहुत ख्याल, जुलूस देखें, ये नबी का जुलूस हुड़दंग ना होना चाहिए, खुराफात ना होना चाहिए, कूदना फांदना ना चाहिए। अल्लाह ने दिया है साफ सुथरे कपड़े पहनो, अदब के साथ जुलूस में निकलो कि लोग जाने कि ये अपने नबी के जुलूस में निकल रहे हैं। जुलूस मोहम्मदी है। कपड़ा भी उल्टा सीधा ना पड़े कि घोड़े गधे बने हो वही लादे चले आ रहे। साफ सुथरा कपड़ा हो जी, और नबी के भी जुलूस में निकले। जहां से भी जुलूस चलता हो, जहां पे खत्म होता हो, हर अपने अपने वहाँ के बारे में आप जानते हैं कि आपके वहाँ कहाँ से जुलूस शुरू होता है, कहाँ आके ख़त्म होता है। ये सब आपके ये उलमा जिम्मेदार ही आपको बताएंगे कि ये कैसे। लेकिन रास्ते में किसी तरीके पूरी रोड, अगर मेन रोड पे तो ना जाते होंगे, अगर जाते भी बाई चांस है तो रोड जाम ना करें। रोड जाम ना होना चाहिए। इमरजेंसी में कोई निकल रहा है तो उसको निकल जाने दो। कहीं कोई बीमार को लिए जा रहा है, कोई गाड़ी मरीज वाली जा रही है तो एकदम किनारे हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, अपने झंडों को किनारे कर लो और कहो कि जाओ भाई, अल्लाह हमारे नबी के मिलाद के सदके में शिफा अता कर दे, अल्लाह शिफा अता करे हमारे नबी के मिलाद के सदके में, चले जाओ लेके। ये पैगाम होना चाहिए कि लोग जाने कि हम अपने नबी का मिलाद मनाते कैसे, नबी का मिलाद मनाना कैसे चाहिए, समझ रहे ना। पैगाम दे लोगों को।
हुड़दंग ना हो, लंगर हो, लुटाएं। ये लुटाना नहीं है, खिलाना है, बांटना है, तकसीम करना है, लुटाना नहीं कि पैर के तले जो रौंदा जाए। हाँ, लंगर लुटाने से ये मतलब नहीं है। अल्लाह ने जिसे दिया है अपने अपने एतबार से, कम ज्यादा जैसा भी है वो उसको तकसीम करे, ठीक है ना। हाँ, पढ़ें दुरूद शरीफ पढ़ें, एक ऐलान सुन लें, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत इलैका व अली बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे इलाके में तमाम मदरसे हैं, बहुत से मदरसे हैं, ठीक है ना। आप दारुल उलूम अहले सुन्नत मुल्ला अहमद जीवन का नाम आपने सुना होगा, लेकिन एक ये कि फैजान मुल्ला अहमद जीवन अजमेर शरीफ की सरजमीन पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आधा मदरसा वहां तैयार हो चुका। अजमेर की धरती पर मुल्ला अहमद जीवन की याद में, मुल्ला अहमद जीवन वो है कि दिल्ली जब पहुंचे हैं तो औरंगजेब आलमगीर जैसों को पढ़ा। मुल्ला जीवन वो है कि अजमेर पहुंचे तो अजमेर वालों को पढ़ाया, हैदराबाद पहुंचे तो वहां वालों को पढ़ाया। हद यह है कि मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो मदीने वालों को पढ़ा दिया। वो मुल्ला अहमद जीवन सरकार है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक फैजान मुल्ला अहमद जीवन की तरफ से इस साल नाबीना बच्चों का मदरसा शुरू किया। शोबाए नाबीना, ये यूपी का पहला सुन्नियों का पहला नाबीना हाफिज आप देखे होंगे रटे हुए, लेकिन रटाना नहीं बल्कि हाँ हिफ्ज करना चाहेंगे तो उनको हिफ्ज कराया जा रहा है, लेकिन उनको पढ़ना सिखाया जा रहा है। जहां उर्दू, जहां अरबी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इनको तमाम ज़बान पढ़ाया। इस साल से मुल्ला अहमद जीवन के उर्स में ये मदरसा शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाबीना बच्चों का आंख वाले देखकर पढ़ते हैं और जिनकी आंखें नहीं वो छू के पढ़ते हैं। इनकी पूरी दुनिया में एक जबान चलती है जिसको ब्रेली पिक कहा जाता है। हम सब उसमें तो अलिफ नहीं ढूंढ पाएंगे, उनकी किताब में क्या अलिफ कहाँ, लेकिन वो किताब एक है, एक इल्म। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अमेठी, ये गोसाईगंज अमेठी में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ला अहमद जीवन का मदरसा है। उसी मदरसे में नाबीना बच्चों का मदरसा शुरू हो गया। क्योंकि यूपी में, पूरे यूपी में अहले सुन्नत वल, मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, अहले सुन्नत वल जमात का हमारी मालूमात में कोई यूपी में नहीं मदरसा। तो कहीं भी नाबीना बच्चे हों, ये कोशिश है कि उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दिया जाए। माँ बाप जब तक हैं तब तक ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा। नाबीना है, जरा कभी सोचें, गौर करें कि माँ बाप के हयात तक तो, जिंदगी तक तो ठीक है, और जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो सबका चूल्हा अलग अलग, इस नाबीना को कौन पूछेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैजान मुल्ला अहमद जीवन वाले हैं जिन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया। वो सारे सुन्नियों का मदरसा है, वो सुन्नियों की तरफ से वो जवाब है जो मुल्ला अहमद जीवन अमेठी में कायम किया गया है। नाबीना किसी का भी हो तो उसको अमेठी का पता दें उसे, और कहें कि अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अमेठी भेजें। वहां उनको पढ़ाने वाले भी नाबीना हैं जी, पढ़ाने वाले भी नाबीना हैं, उनकी किताबें अलग है। बस मोटी सी बात ये समझ लें कि आम जो कुरान होता है उसका हदिया हद से हद 500 600, इससे ज्यादा तो नहीं। और अच्छे में हाई फाई कागज होंगे तो भाई, वरना 500 600 हदिया होता है। आम कुरान शरीफ हम लोग हदिया कराते हैं, ठीक ना, लेकिन नाबीना का कुरान 2000 रुपये का। उनका कागज अलग होता है, उनका कलम अलग होता है, उनका लिखने का अंदाज अलग होता है। हम लोग देखेंगे तो उसमें सुराख किताब में नजर आएगा, हम कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन उनको जब देखेंगे तो हाथ रख के जब चलाएंगे तो पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह जी, पढ़ना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूँ कि कहीं भी नाबीना बच्चों तो बता दें, खास शोभा ही अलग है इनके लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे मौला मेरे परवरदिगार, हम सब का यहाँ इकट्ठा होना, बयान करना, समात करना मौला कबूल फरमा ले, इसी को जरिए निजात बना दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ रखें, उठेंगे नहीं आप लोग, बैठे रहें। अभी एक के बाद दीगरे, अभी आप शोरा से समात करेंगे, फिर उसके बाद एक बयान शानदार खिताब समात करेंगे, उसके बाद फिर आखिर कड़ी जो हस्साने मिल्लत है उनके, वो भी
रास्ते में आ रहे हैं, उनकी भी आमद होगी और फिर उनसे भी उनके दुआ में आप शिरकत करेंगे, ठीक है ना। तो बैठे रहें, अभी कोई हुरदंग नहीं, कोई रोज रोज जलसा नहीं होता, तशरीफ रखें, सबको आराम से सुने, प्यार से सुने, मोहब्बत। अल्लाह सबको तरक्की अता करे।